जितना वादा हमने किया है सब 5 साल के अंदर पूरा करके दिखाएंगे। लंबे इंतजार और युवाओं के संघर्ष के बाद ढाका अनुमंडल अस्पताल में मंगलवार को ब्लड स्टोरेज यूनिट का शुभारंभ विधायक फैसल रहमान ने फीता काट किया। इस अवसर पर एसडीएच प्रभारी अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर एन.के. शाह, पीएचसी प्रभारी डॉक्टर जितेंद्र कुमार, डॉक्टर कुंदन कुमार, डॉक्टर इम्तियाज अहमद, डॉक्टर एम.ए. रहमान, डॉक्टर विभा कुमारी, डॉक्टर सनत कुमार, आरजेडी के ब्लॉक अध्यक्ष संस्था ब्रेज, झव्वा राम पंचायत समिति सदस्य समेत दूसरे लोग मौजूद थे। विधायक फैसल रहमान ने दहिंदामा से बात करते हुए कहा कि ब्लड बैंक यूनिट की स्थापना यहां के लोगों की पुरानी मांग थी। उन्होंने बताया कि यह ब्लड स्टोरेज यूनिट उसी दिशा में एक कदम है और इसे जल्द ही पूर्ण ब्लड बैंक में परिवर्तन करने की कोशिश किया जाएगा। इससे स्थानीय निवासियों को ब्लड बैंक के लिए मोतिहारी जाने की जरूरत नहीं होगी। इस बारे में एसडीएच प्रभारी डॉक्टर एन.के. शाह ने बताया कि फिलहाल इस यूनिट में 180 यूनिट ब्लड स्टोर करने की सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने साफ किया कि अस्पताल में भर्ती मरीजों को ही उनकी आवश्यकता अनुसार ब्लड दिया जाएगा। डॉक्टर एन.के. शाह ने बताया कि आवश्यकता से अधिक ब्लड को मोतिहारी ब्लड बैंक भेजा जाएगा। इसी तरह अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए तत्काल आवश्यकता पड़ने पर मोतिहारी से ब्लड मंगाया जाएगा। दहिंदामा से बात करते हुए स्थानीय विधायक फैसल रहमान ने कहा, ब्लड स्टोरेज की व्यवस्था की गई है। यहाँ के नौजवान जाया करते थे बाहर, मोतिहारी जाकर देना पड़ता था। हमेशा का मांग था और चुनाव से पहले भी हमने वादा किया था कि चुनाव जीतने के बाद मेरा प्रयास रहेगा। तो अभी आधा प्रयास पूरा हो गया, स्टोरेज की व्यवस्था हो गई। डोनेशन का जैसे कि हमने बात क्वेश्चन भी किया था विधानसभा में, लेकिन माननीय मंत्री उस टाइम थे नहीं, दूसरे मंत्री चार्ज में थे, उन्होंने जवाब नहीं दे पाए। लेकिन मेरा प्रयास है कि 1-2 महीना के अंदर में डोनेशन का ये हम व्यवस्था करवा दिया जाए। सर कई तरह की शिकायतें आती है अस्पताल में नहीं होता है कि सुविधा, इसको आप कैसे कंट्रोल में रखेंगे? देखिए पहले क्या था नहीं था, लेकिन हमारे जीतने के बाद एक बार हम रात में 2 बजे आए, उसके बाद से यहाँ का सिस्टम थोड़ा ठीक हुआ है। कुछ डॉक्टर्स की कमी है जिसके लिए हमने क्वेश्चन भी किया था, फिर हमारा मांग भी है और माननीय मंत्री जी का आश्वासन भी मिला है कि जल्द से जल्द यहाँ डॉक्टर की भी व्यवस्था की जाएगी। सर ब्लड बैंक के लिए ढाका की युवा आंदोलन करने की बात पहले किया करते थे, लेकिन आपके द्वारा आश्वासन दिया गया था कि जरूर खुलेगा, आज सपना साकार हो गया, तो उन सभी युवाओं से क्या कहेंगे? सबसे पहले उन लोगों को बधाई देंगे कि उन लोगों का प्रयास रहा और हम लोग के ऊपर हमेशा दबाव बनाते रहे, और जब भी चुनाव जीतने के बाद भी उन लोग का हमेशा कॉल आता था, उनका प्रयास रहा, इसलिए उनको भी बहुत बहुत बधाई है। और यह जो टीम है जो ब्लड डोनेट करते हैं, वैसे नौजवानों के लिए खुशखबरी की बात है कि ये लोग मोतिहारी जाने आने में परेशानी जो होती थी, ये चीज़ दूर हो जाएगा। अस्पताल की कई ऐसी दवा दुकानें हैं जहाँ पे प्राइवेट दवा मिलती है अस्पताल के अलावा, अस्पताल में दवा नहीं है लेकिन प्राइवेट से लोग दवा लेते हैं। हॉस्पिटल का जो दवा का एक 100 क्या है, 100 कुछ 113 313 है जो सरकार की तरफ से मिलता है, वो है। उसके अलावा अगर नहीं होगा तो लोग मार्केट से जाके लेते होंगे। एक सबसे बड़ी मांग ढाका के युवाओं की डिग्री कॉलेज पर है। डिग्री कॉलेज का भी सारा प्रक्रिया पूर्ण हो चुका है, सिर्फ ज़मीन का थोड़ा मसला है। अभी सीईओ लोग हड़ताल पे हैं, उन लोग को आ जाने दीजिए, वो भी सपना पूरा हो जाएगा। जितना वादा हमने किया है सब 5 साल के अंदर पूरा करके दिखाएंगे। सबसे पहले तो हम अपने माननीय विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और उनका आभार भी व्यक्त करते हैं, क्योंकि जैसा कि मुझे याद है कि इस बिल्डिंग का ले स्टोन हो रहा था, उस समय भी इस बिल्डिंग का इन्होंने ही उद्घाटन किया था और मैं उस समय कोरोना के बाद यहाँ जस्ट था। यहाँ ब्लड स्टोरेज यूनिट खोली गई है, माननीय का बहुत बड़ा प्रयास रहा है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि पहले शुरुआत होता है, शुरुआत के बाद हम लोग धीरे धीरे आगे बेहतर प्रयास की ओर जाते हैं। तो डेफिनेटली माननीय के प्रयास से और यहाँ के सारे लोग के प्रयास से यहाँ पर ब्लड बैंक खुलेगा, जो यहाँ की समस्याएं जिससे दूर होंगी, क्योंकि रिमोट एरिया में यह हॉस्पिटल है, नेपाल के बॉर्डर से लगा हुआ जगह है, हाईली पॉपुलेटेड जगह सब है। तो डेफिनेटली हम लोग और यहाँ के यंगस्टर लोगों के लिए काफ़ी ये होगा, या जिनको भी ब्लड की ज़रूरत होगी आने वाले दिनों में। लेकिन अभी ये ब्लड स्टोरेज यूनिट का कॉन्सेप्ट यही है कि जो यहाँ मरीज भर्ती होंगे और उनको अगर हमारे डॉक्टर ब्लड अगर प्रिस्क्राइब करते हैं तो उनको मतलब आसानी से वो मिल जाएगा। पहले हमें मोतिहारी से लाना पड़ता था,
या मरीज को इसके चलते मोतिहारी हमें रेफर कर दे रहा है। बाहर किसी भी मरीज को इमरजेंसी ब्लड की आवश्यकता होगी क्या उनको यहाँ से ब्लड नहीं, एकदम डेफिनेटली नहीं, क्योंकि ब्लड स्टोरेज यूनिट का क्लियर कट कॉन्सेप्ट है कि यहाँ जो भर्ती मरीज होंगे उनको अगर हमारे यहाँ के डॉक्टर इस हॉस्पिटल में पोस्टेड डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं तो उनको हम लोग उपलब्ध कराएंगे, जिससे उनकी जान बचेगी।